मैं अपने लोग हटा लेता हूं। सरोज, सरोज, शालू, सरोज तो ऊपर है। शालू, सरोज, 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 जवाब क्यों नहीं देती? वो सरोज को कुछ कर देगा। इंस्पेक्टर आप कुछ करते क्यों नहीं? कौन है ये? सरोज मैं आ रही हूँ। शालू, नहीं छोड़ दो, मुझे जाने दो। चाहे कुछ भी कर ले वो, मैं जाऊंगी। नहीं शालू, घबरा मत बेटी, मैं आ रही हूँ। खबरदार, ऊपर आई तो जान से मार दूंगा। नहीं शालू, शालू, नहीं शालू, मैं आ रही हूँ। ऊपर मत जाओ, सरोज को मार। रुक जा। नहीं, एक कदम में तुझे आगे बढ़ा तो तेरी बेटी को गोली मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मारना है तो मुझे मार हत्यारे, मेरी बेटी को छोड़ दे। माँ क्या बिगाड़ा है? माँ नहीं, छोड़ दे मेरी बेटी को। नहीं तो सबको उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, आप गोली मत चलाइए, मैं इसे ले जाता हूँ। चलो शालिनी, वापस आओ शालू, नहीं तो वो सरोज को मार डालेगा। शालिनी नहीं, चलो। वो मेरी बेटी को मार देगा, मेरी सरोज को मार देगा, वो मेरी सरोज को मार देगा। शालू, क्या हुआ गुप्ता? Are you all right? Sir, I'm sorry, sir. I couldn't make it. It's okay. Take your position. तुम मेरी बेटी को मार डालोगे क्या? उससे तुम्हारा मुख्यमंत्री जी उठेगा। शालू, सही हो तुम लोग, सबके सब का सही। शालू, मेरी बेटी को मार डालो। शालू प्लीज, चलो मेरी बेटी को मार डालोगे। आई एम सॉरी। इट्स ओके। ऐसे क्यों घूर रही है? ऐसे क्यों घूर रही है? कहां से आए तुम लोग? अहमदनगर। और शाम की गाड़ी से वापस जा रहे हैं। हाँ? थे। भगवान को मानती है, टांगे ठीक कर देगा, शादी करा देगा। किसको मारा है तुमने? सीएम को। क्यों? मरना ही था उसे। मतलब? मैं नहीं मारता, कोई और मार देता उसे। लेकिन तुम्हें क्यों मारा? पहले तो उसको बोले कि रोना थोड़ा बंद करे। मैंने क्या किया तेरे साथ? कुछ किया तेरे साथ मैंने? हाँ? मरने ही चाहिए ऐसे लोग। और मारूंगा। राज करते हैं साले, चोर मक्कार, कठपुतलियों की तरह चाहते हैं हमें। अब तुम बच सकोगे? जब तक तू जिंदा है। मैं जिंदा हूं। मौत से डर नहीं लगता तुझे? तुम्हें लगता है? जो मैं पूछता हूं उसे जवाब दे। मौत से डर लगता है तुझे? तुम्हें लगता है? नहीं, मरना सभी को है, मगर हम मार के मरेंगे। हम यानी?
तू नहीं समझेगी। किसी की जिंदगी कोई मतलब नहीं रखती तुम्हारे लिए। कईयों की जिंदगी का सवाल हो तो मैं किसी एक की जिंदगी को जरा भी कीमत नहीं देता। तो मुझे भी मार डालोगे? जरूरत पड़ी तो। खाने के लिए कुछ है? चाय पिएगी? कौन सी दुनिया में जीते हो तुम लोग? अपाहिजों की। डोंट वरी। राजा। सरनेम? कुछ नहीं। और घर में कौन कौन है? है, थे, है। तुम काम क्या करते हो? वध करता हूं, गंदगी हटाता हूं। ना समझ लोग जिसे हत्या कहते हैं। कोई पैसे देता है तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं रोकते? पढ़ती हो? घर पे ट्यूशन लेती हूँ। तुम तो कॉलेज गए होगे? हाँ। बहुत अच्छा लगता होगा ना वहाँ? इतनी सारी सहेलियाँ, दोस्त, एक साथ पढ़ाई, लिखाई, पिकनिक, हंसी मजाक, उछल कूद। ले। साले समझता क्या अपने आप को? क्या सीनियर्स को सलाम करने को शर्म आती है? उठ, चल, उठ, उठ, चल, सलाम कर, सलाम कर। अब मुर्गा बन। अबे सुना नहीं? मुर्गा बन। तेरी तो मुर्गा नहीं बनेगा। हाँ, चल, चल, चल मुर्गा बन, मुर्गा बन। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी चाय। मारो ना, वैसे भी तो बोझे बन के रह गई हूँ सब पे। मुझे नहीं अच्छी लगती है किताबी लाइनें, समझी? ये सरोज जन्म से ही ऐसी है? नहीं, 4 साल तक तो नॉर्मल थी। फिर एक बार बीमार पड़ी और बहुत दिनों तक बुखार में जलती रही। बुखार गया तब पता चला उसके दोनों ही पांव बिल्कुल बेकार हो गए थे। फिर किसी फिर किसी स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया? कहाँ कहाँ नहीं लेके गए हम सरोज को, क्या बताएं आपको। तो कोई ट्रीटमेंट तो चलती होगी, टैबलेट वगैरह? इंजेक्शंस नहीं, मगर सुबह शाम टैबलेट जरूर लेनी पड़ती है। आज सुबह ली थी?
अपने मन से कहाँ ली थी? मतलब आज सुबह नहीं ली थी? नहीं। थैंक यू। गुप्ता, यस सर। यहाँ सब संभालो। यस सर। मैं जरा जाकर आता हूँ। यस सर। थोड़ा टाइम लगेगा, उसे प्रोवोक मत करना। जो है मैं संभाल लूंगा। बी अलर्ट। डॉक्टर, उस कमरे में। थैंक यू। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ। यस। सॉरी डॉक्टर, मैं सुहास दांडेकर, एसपी। यस। आपसे कुछ खास बात करनी है। बैठिए। थैंक यू। दही चावल खाना सिर्फ, दारू वारू एकदम बंद, समझे? यस। हाँ, बैठिए। थैंक यू। आई विल कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। आपको शायद मालूम होगा सीएम की हत्या कर दी गई है। बैठिए ना। हाँ। हत्यारा एक मकान में छिपा हुआ है। उस मकान में एक लड़की के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। लड़की अपाहिज है, उसकी दोनों टांगे बेकार है। हत्यारे ने हमें धमकी दी है, अगर हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो लड़की को मार डालेगा। हमें आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन एसपी साहब, हम आपकी इसमें क्या मदद कर सकते हैं? उसे पकड़ने की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई है। पब्लिक सिंपैथी लड़की के साथ है, वो नहीं चाहेंगे कि लड़की को कुछ हो जाए। इसलिए मैं कोई मेजर ऑफेंसिव एक्शन भी नहीं ले सकता। आई हैव अ प्लान। मान लीजिए कि उस अपाहिज लड़की को जो उसके साथ है, उसे हम दवा देने की जरूरत पैदा करते हैं। जरूरत पैदा करते हैं? क्या मतलब है इसका? वो पेशेंट तो है, लेकिन उसे दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उसे ऐसी दवा देंगे जिससे वो कमजोरी महसूस करेगी या उसके बदन में दर्द होगा। अपैरेंटली ऐसा लगे कि उसकी हालत बहुत खराब है, इस बहाने हम 2-3 बार अंदर आ जा सकते हैं। आप समझ भी रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? जी। तो ये भी समझ लीजिए, बिना मतलब मैं किसी को दवा नहीं दूंगा। इज दैट ऑल? मैं जानता हूं ये सब आपके प्रोफेशन के खिलाफ है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप ये कभी नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त हालात ही कुछ और है। हम मरीजों को जिंदा रखने का काम करते हैं, मार डालने का नहीं। अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो नो, इट्स इम्पॉसिबल। देखिए, किसी भी हालत में हमें वो आदमी चाहिए। अगर उस लड़की को कुछ होता है भी तो क्या, वैसे भी तो वो लाश के बराबर है। शट अप मिस्टर दांडेकर, डोंट टॉक रबिश। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम? आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड यू। एक्सक्यूज मी, देयर इज एन इमरजेंसी डॉक्टर। जस्ट कमिंग। सॉरी मिस्टर दांडेकर, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। प्लीज। अगर हमें कोई मौका नहीं मिलता तो हमें दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। आई मीन अटैक, और उसमें वो लड़की तो मरेगी ही, हो सकता है 10-15 जन और मारे जाएं। आप क्या चाहेंगे? देखिए डॉक्टर, हम सिर्फ एक मौका चाहते हैं कि किसी भी तरह हम अंदर पहुंच सके। ऑलराइट, मान भी लिया, मैं अंदर गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आपका अंदर आने देगा। क्यों? उसके लिए नर्स होगी तो बेहतर होगा। उसकी जान के लिए और भी खतरा है। इसीलिए हमें होशियार नर्स की जरूरत है। अनीता, यस सर। माधुरी को बुलाना। ओके सर। थैंक यू डॉक्टर। यस सर। माधुरी, यह है मिस्टर सुहास दांडेकर, एसपी। नमस्ते। और ये माधुरी पांडे, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए। आप शादीशुदा हैं? जी? जी नहीं, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन
नहीं, यूं ही पूछ रहा था। हेडक्वार्टर से कोई मैसेज आया? नहीं सर। सुनिए पीछे। एसपी साहब कहाँ है? एसपी साहब कहाँ है? भाई साहब आपकी तारीफ। मैं एडिटर हूँ, जयंत सावरकर। यहाँ का एक लोकल पेपर है किरण, और यह है मिस वैजयंती चौहान, जर्नलिस्ट है। हाँ नमस्ते। एसपी साहब मौका वारदात पर नजर नहीं आ रहे? देखिए मौका वारदात ये नहीं है, वारदात यहाँ से कहीं दूर हुआ है और कातिल यहाँ पे आके छुपा है, इस घर में। वही तो है, एक अपाहिज लड़की को हत्यारे के हाथों में सौंप कर एसपी साहब कहाँ तशरीफ ले गए हैं? वो कहीं बाहर गए हुए हैं काम के लिए, आ जाएंगे अभी। हाँ, यही तो हाल है हमारे देश की पुलिस का। कैसे विश्वास करें पुलिस हमारी रक्षा करेगी? आप हत्यारे को पकड़ने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? क्या करें? शूट कर दो उसे। अच्छा, उसके पास 10 गन है, अंदर अपाहिज लड़की है, उसे मारेगा तो? इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग क्यों नहीं जाते अंदर? हाँ? हो सकता है आपकी बात मान लेगा वो। हम तो पुलिस है, हमें तो अक्ल नहीं है ना। भाई साहब, भाई साहब, मैं यहाँ के एक अखबार का एडिटर बोल रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ उसे। बोल दे उनको कुछ नहीं हुआ तुझे। तू ठीक है? बोल दे उन्हें। मैं ठीक हूँ माँ। अरे जोर से बोल। मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। सरोज, ऐसे खतरनाक अपराधी को हम पकड़ सकते हैं अगर आप हमारी मदद करें तो। मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर साहब आपको इंजेक्शन बताएंगे, वो आप सरोज को देंगे। सरोज उससे कमजोरी महसूस करेगी और घबराहट भी, और इस बहाने हम 2-3 बार अंदर आ जा सकते हैं, मतलब आप। वो मुझे अंदर आने देगा? वो जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। इसके बाद आपको एक काम और करना होगा। वो क्या? उस आदमी को किसी भी तरह उलझाकर ऐसी दवा देनी होगी कि वो बेहोश हो जाए। ये मैं नहीं कर सकती। डरती हो? नहीं, डरती तो मैं उसे उलझाऊंगी कैसे? जैसे औरत मर्द को उलझाती है वैसे। वेट मिस्टर दांडेकर, आपका ये नाटक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये अस्पताल है, कोई मंडी नहीं। आप गलत मत समझिए। शायद औरत उसकी कमजोरी हो सकती है और इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश हम करेंगे। आप मुझे समझते क्या है? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूं? मैं जानता हूं कि आप ऐसी वैसी लड़की नहीं हैं। ऐसी वैसी लड़की लालच में आकर कुछ भी कर सकती है, लेकिन कर्तव्य की ऊंचाई को छू नहीं सकती। आप ही ये काम कर सकती हैं। लेकिन उसके पास पहुंचने का मतलब है उसके साथ। आप जब किसी मरीज को उठाती हैं, लिटाती हैं, स्पंज करती हैं, पौड़ देती हैं, तो उसे छूती नहीं। क्या आप उसे गलत समझती हैं, गंदा घिनौना समझती हैं? उसे अपना कर्तव्य नहीं समझती? नहीं समझती। मान लीजिए कि वो भी एक मरीज है, दिमागी मरीज है, उसे आप ठीक करने जा रही हैं। आखिर ये सब रिस्क किस लिए? एक अपाहिज लड़की की जान बचाने के लिए ही ना? सवाल अपाहिज लड़की की जान बचाने का नहीं है,
सवाल है अपराध की नीति से लड़ने का, उस क्रिमिनल को पकड़ने का। खैर, आप उस लड़की को इंजेक्शन देने के लिए तो तैयार हैं ना? जी। थैंक यू। अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो आप उसे ये सब काम करने को कहते? बेशक। इतना बनता नहीं, आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं काका साहब। सीएम की कुर्सी की परछाई के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसा करते हैं, अगर आप 10 का भाव तय कर लें तो एग्रीकल्चर आपको दे देते हैं। और डिप्यूटीशिप? एक बार में एक ही लड़का गोद लिया जाता है काका साहब, हाईकमांड कैसे राजी होगा? सोच लो, हम ही लोगों को कंधे से कंधा मिला के राज्य का और भी तो विकास करना है। सौदा तो आप अपने ही विकास की खातिर कर रहे हैं। संपतराव जी, जब व्यक्ति का विकास होता है तभी समाज का विकास होता है। ऑलराइट। अरे हाथ क्या मिला रहे हो, गले लगा लो। नए मुख्यमंत्री जी को बधाई। ऐसे अच्छे मौके पे कुछ अच्छी चीज हो जाए। वो भी हो जाएगा। कोई रास्ता मिला भागने का? अपने आप को क्या महसूस कर रहे हो, हीरो या गुलाम? तुम मुझे नहीं मारोगे? मारोगे? नहीं मारोगे, क्योंकि तुम्हें अपनी जान प्यारी है। आदमी अपनी मौत के विचार से कितना कांप उठता है ना। शायद अब तुम समझ गए होगे, जिन लोगों को तुमने मारा है उनकी क्या हालत हुई होगी। अपनी मौत से डर लगता है ना। सच तो यह है कि तुम बुज़दिल हो। तुम्हारे हाथ में बंदूक है, उससे किसी को भी मार दिया तो कौन सा बड़ा काम किया। अपने कायरपन को ढकने के लिए तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, जबरदस्ती विश्वास दिलाते हो। ये लोग मुझे नहीं मार सकते। शालू, आप अंदर चलिए, अंदर चलिए। आप उधर मत जाइए। शालू, शालू उधर मत जाइए। शालू, शालू। उधर मत जाइए। नहीं, शालू, आप अंदर चलिए। शालू, शालू उठो। वो मेरी सरोज को मारेगा, वो मेरी सरोज को मारेगा। शालू, ये बदता या हत्या?
सर एडिशनल फोर्स अभी तक नहीं पहुंचा। गाड़ियां निकल चुकी हैं। कितने बजे निकले सर? उनको निकले आधा घंटा हो गया। थैंक यू सर। यस। उसने एक आदमी को मार डाला सर। किसको? वो भीड़ में खड़ा था, हत्यारा अचानक बाहर आया और उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हालत में आप यहाँ से गए कैसे? उस हत्यारे ने यहाँ और एक आदमी को मार दिया। प्लीज। आपके खिलाफ मैं अपनी वार्ता पत्र में जरूर लिखूंगा। प्लीज। जनता की सुरक्षा का आपको कोई ख्याल नहीं है। मैं माधुरी को हरगिज नहीं भेजूंगा। वो जाएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन? मैं जिम्मेदार। लेकिन मैं डॉक्टर साहब